नमस्कार और आज की इस बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम सुबह के उन खास पलों पर थोड़ी बात करेंगे। वो पल जिनमें अक्सर एक आप कह सकते हैं एक छुपी हुई सी ऊर्जा होती है ना? एक नई शुरुआत की संभावना। बिल्कुल। और हमारे पास हिंदी में ही लिखे कुछ काफी प्रेरणादायक विचार हैं जो इसी एहसास पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। हाँ, तो हम उन्हीं पर बात करेंगे। ये विचार हमें दिन के उस शुरुआती हिस्से के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं जिसे हम शायद अक्सर जल्दबाजी में या कह लीजिए आधे अधूरे मन से बिता देते हैं। सही कहा। और शायद उसमें जो शक्ति छिपी है उसे समझने की कोशिश करेंगे आज। बिल्कुल। देखिए, आज की हमारी चर्चा का आधार है सुबह की एक प्रेरणादायक बात, पीडीएफ। एक दस्तावेज है ये, और हमने इसके कुछ अंश लिए हैं। हमारा इरादा, मतलब हमारा मकसद ये है कि इस दस्तावेज के जरिए हम ये टटोलें कि आखिर सुबह का वक्त इतना खास क्यों लगता है। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। और क्या वाकई इस समय को अगर सही दिशा दी जाए तो पूरे दिन पर और शायद पूरी जिंदगी पर भी एक सकारात्मक असर डाला जा सकता है। चलिए देखते हैं, इस सोच की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। क्या ये सिर्फ समय का एक हिस्सा है या इसमें वाकई कोई मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक जादू है? हाँ, कोई जादू जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, इस दस्तावेज में सुबह के जिस एहसास का जिक्र है ना, वो बड़ा जाना पहचाना सा लगता है। जैसे वो पल जब अलार्म बजता है और फिर खिड़की से हल्की रोशनी आती है, और कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है जैसे दुनिया बिल्कुल नई हो गई है। हवा में थोड़ी ताजगी, मन थोड़ा शांत। हाँ। और पता नहीं क्यों, पर उम्मीदें थोड़ी ज्यादा लगती हैं उस वक्त। सही कह रहे हैं। एक कोरा पन्ना जैसा एहसास होता है ना? हाँ बिल्कुल। दस्तावेज भी यही कहता है, हर सुबह एक कोरा पन्ना है, कल की गलतियों से सीखने और आज बेहतर करने का मौका, एक नया दिन, एक नई कहानी लिखने का अवसर, और शायद एक बेहतर मैं बनने की गुंजाइश। ये एहसास अपने आप में काफी शक्तिशाली है, ये नएपन का एहसास। हाँ, है ना? हाँ, और शायद ये इसलिए भी इतना असरदार होता है क्योंकि रात की नींद के बाद हमारा दिमाग, हमारा शरीर एक तरह से रीसेट होता है। अच्छा। दिन भर की जो थकान है, तनाव है, सारी जानकारी का बोझ, वो सब कुछ समय के लिए जैसे धुल सा जाता है। तो जब हम उठते हैं तो मानसिक रूप से एक ज्यादा साफ स्लेट होती है हमारे पास। सही बात है। और यहीं से शायद वो सवाल जुड़ता है जो इस दस्तावेज में भी उठाया गया है कि सुबह इतनी खास क्यों है। ये सिर्फ घड़ी पर एक और समय क्यों नहीं है, इसमें ऐसा क्या है जो उसे अलग बनाता है? इस दस्तावेज के मुताबिक इसका जवाब थोड़ा कह सकती हूँ दार्शनिक है, पर बहुत सीधा है। अच्छा, क्या जवाब है? सुबह इसलिए खास है क्योंकि ये जिंदगी का एक खामोश संदेश है जो हम तक पहुंचता है। खामोश संदेश कैसा? संदेश ये है कि तुम फिर से शुरू कर सकते हो। ओह, तुम फिर से शुरू कर सकते हो। हाँ, सोचिए, कल चाहे कितना भी मुश्किल रहा हो, कोई गलती हुई हो, थकान हो, निराशा या किसी हार का सामना किया हो, सुबह एक तरह से उस सब पर पर्दा डाल देती है, एक नया मौका देती है। बिल्कुल, एक नया मौका। इस लेख में सूरज की पहली किरण को भी एक प्रतीक की तरह देखा गया है। हाँ। उसका संदेश है, अभी उम्मीद बाकी है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। ये जैसे प्रकृति का अपना रीसेट बटन है जो हर 24 घंटे में हमें मिलता है। फिर से शुरू करने का ये विचार, ये तो सच में बहुत ताकतवर है, क्योंकि अक्सर हम अपने कल के बोझ को आज पर लाद लेते हैं ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर सुबह को इस नजरिए से देखें तो ये एक नया अवसर है, तो शायद दिन की शुरुआत ही अलग हो। और यहीं से वो मुख्य बात निकलती है जिस पर यह दस्तावेज जोर देता है। कौन सी बात? कि जिंदगी वही बदलता है जो सुबह अपनी सोच बदलता है। अच्छा, जिंदगी वही बदलता है जो सुबह अपनी सोच बदलता है। सुनने में ये कहावत जैसा लगता है, लेकिन इसमें गहराई दिखती है मुझे। हमारी सुबह की जो पहली सोच होती है ना, वो अक्सर हमारे पूरे दिन के मूड और हमारे रवैये, मतलब एटीट्यूड की दिशा तय कर देती है। अगर हम उठते ही कल की समस्याओं के बारे में या आज की चुनौतियों या अपनी कमियों के बारे में सोचने लगे तो हम अनजाने में ही अपने दिन को एक नेगेटिव रंग दे देते हैं। सही बात है। इसके उलट अगर हम सचेत रूप से, मतलब जानबूझकर अपनी सुबह की शुरुआत आभार से करें, ग्रैटिट्यूड से या किसी सकारात्मक इरादे से करें, जैसे कि आज मैं कुछ अच्छा करूंगा या आज मैं शांत रहूंगा, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा दिन हमारे साथ सहयोग करने लगता है।
ये एक तरह से मानसिक दिशा बदलने जैसा है। हाँ, और दस्तावेज तो यहाँ तक कहता है कि ये छोटी सी आदत, सुबह उठकर सिर्फ पॉजिटिव सोच पर ध्यान देना, धीरे धीरे पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती है। ये तो बड़ा दावा लगता है। क्या ये वाकई इतना आसान हो सकता है? देखिए, आसान शायद सही शब्द न हो, लेकिन संभव जरूर है। अच्छा। दस्तावेज का तर्क ये है कि ये निरंतरता का खेल है, कंसिस्टेंसी का। एक दिन की सकारात्मक सोच शायद कोई चमत्कार ना करे। हाँ, एक दिन में क्या होगा। हाँ, लेकिन हर रोज सुबह अपनी मानसिक स्थिति को जानबूझकर बेहतर दिशा देना, ये धीरे धीरे हमारे सोचने के पैटर्न को बदल देता है। पैटर्न को बदल देता है। हाँ, जैसे पानी लगातार एक पत्थर पर गिरता है तो निशान बना देता है ना। हाँ। वैसे ही रोज की सकारात्मक सोच हमारे अवचेतन मन पर, सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालती है, और हमारा अवचेतन मन ही हमारे व्यवहार, हमारी प्रतिक्रियाओं, हमारे फैसलों को बहुत हद तक नियंत्रित करता है। तो ये सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग जैसा कुछ हुआ। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। और इस सकारात्मक सोच को जगाने के लिए या मजबूत करने के लिए दस्तावेज में कुछ सीधे साधे कथन, एफर्मेशंस जिन्हें कहते हैं, वो सुझाए गए हैं। जी हाँ। जैसे सुबह आईने में देखकर या मन ही मन खुद से कहना, मैं सक्षम हूं, या मैं अपने डर से ज्यादा मजबूत हूं, या फिर मैं आने वाली हर चुनौती का स्वागत करता हूं। बिल्कुल, ये सिर्फ शब्द नहीं है। हाँ, ये अपने अंदर एक विश्वास जगाने की कोशिश लगते हैं। सही कहा। और यहाँ लेखक का तर्क है कि इन शब्दों की असली ताकत इस बात में है कि हम खुद से कह रहे हैं। अच्छा, खुद से? हाँ, दूसरों की तारीफ या प्रेरणा अपनी जगह है, लेकिन जब हम खुद अपने आप से अपनी क्षमताओं और इरादों की पुष्टि करते हैं तो उसका असर ज्यादा गहरा होता है। ये तो सेल्फ टॉक वाली बात हो गई। बिल्कुल, ये आत्मसंवाद का विज्ञान है। जब आप बार बार खुद को एक सकारात्मक संदेश देते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है और फिर उसी के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित होता है। ये अपने अंदर के विश्वास को जगाने जैसा है, वो शक्ति जो शायद हमें पता भी न हो कि हमारे अंदर है। ये तो हुई बाहरी दुनिया का सामना करने की तैयारी। लेकिन दस्तावेज सुबह के समय को सिर्फ इसके लिए महत्वपूर्ण नहीं मानता। नहीं, इसमें सुबह को एक आंतरिक यात्रा का समय भी बताया गया है। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। वो शांत घंटे जब दुनिया की भागदौड़ अभी शुरू नहीं हुई है, वो समय जब हम अपने विचारों को बिना किसी रोक टोक के देख सकते हैं, अपनी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, अपने सपनों को याद कर सकते हैं। हाँ, शायद अपने भूले बिसरे सपनों को याद कर सकते हैं। दस्तावेज कहता है कि ये शांत पल हमें खुद से जोड़ते हैं, हमारी अंदरूनी दिशा को साफ करते हैं। बिल्कुल। और ये आंतरिक स्पष्टता, इंटरनल क्लैरिटी बहुत जरूरी है आज की दुनिया में। इतनी जानकारी, इतनी आवाजें, इतने मांगे हैं कि हम आसानी से भटक सकते हैं। सही बात है। तो सुबह का ये शांत समय, जब बाहरी शोर कम होता है, हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझने, अपने मूल्यों को याद करने और अपने लक्ष्यों पर फिर से ध्यान केंद्रित करने का मौका देता है। ये जैसे खुद के साथ एक अपॉइंटमेंट है। खुद के साथ अपॉइंटमेंट, ये अच्छा कहा। लेकिन यहीं पर वो आम चुनौती आती है, हाँ, जिसका जिक्र आपने भी किया था और ये दस्तावेज भी करता है। सुबह उठना मुश्किल है। अरे ये तो सबसे बड़ी बाधा है शायद। हाँ बिल्कुल। अलार्म बजता है और शरीर कहता है बस 5 मिनट और। हाँ, ये संघर्ष तो लगभग हर कोई महसूस करता है। हाँ, लेकिन इस दस्तावेज में इसका भी एक दिलचस्प नजरिया दिया गया है। क्या? वो कहता है कि इस मुश्किल को एक अवसर की तरह देखो। अवसर? कैसे? सोचो, जिस वक्त ज्यादातर लोग अभी नींद में हैं, आराम कर रहे हैं, उस वक्त अगर कोई जागकर अपने सपनों के लिए काम कर रहा है, हाँ, या अपने स्वास्थ्य के लिए या अपने मानसिक सुकून के लिए, तो वो पहले से ही एक कदम आगे हैं। ये बात तो है। ये सिर्फ समय का फायदा नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत भी है, एक साइकोलॉजिकल एज। ये तो है, एक एहसास कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया। बिल्कुल। और ये सिर्फ जीत नहीं, ये एक तरह का निवेश है, इन्वेस्टमेंट, जैसा कि इस लेख में समझाया गया है। निवेश अपने भविष्य में। हाँ, लेखक का मत है कि वो सुबह जो व्यक्ति दुनिया की मांगों से पहले खुद को देता है, चाहे वो व्यायाम के लिए हो, ध्यान के लिए हो, पढ़ने के लिए हो, या बस शांति से एक कप चाय पीने के लिए हो, हाँ, वो उसके भविष्य को आकार देती हैं। ये आज का त्याग या मेहनत लग सकता है, लेकिन असल में ये कल के बेहतर स्व के लिए एक समझदारी भरा चुनाव है। जैसे बीज बोना। बिल्कुल,
ये उन बीजों की तरह है जो हम आज बो रहे हैं, जिनका फल हमें भविष्य में मिलेगा। ये भविष्य बनाने वाली बात, ये इरादे से जुड़ती है, इंटेंशन से। हाँ, इस पर दस्तावेज में काफी जोर है। हाँ, बहुत जोर है। सिर्फ उठ जाना काफी नहीं है, बल्कि अपने दिन को एक इरादे के साथ शुरू करना। सही। बिना इरादे के दिन शुरू करने की तुलना यहाँ एक ऐसी नाव चलाने से की गई है जिसमें पतवार ही ना हो। बिल्कुल, हवा और लहरें आपको कहीं ना कहीं ले तो जाएंगी। हाँ। लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि वो आपकी मंजिल होगी, या आपको वहाँ जाना भी था। सही कहा। और इरादा मतलब इंटेंशन कोई बहुत बड़ा या जटिल होना जरूरी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। दस्तावेज कुछ बहुत ही सरल और व्यावहारिक इरादे सुझाता है जिन्हें कोई भी अपना सकता है। जैसे सुबह उठकर बस इतना तय कर लेना, आज मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, या आज मैं किसी एक व्यक्ति की मदद करूंगी, या आज मैं धैर्य बनाए रखूंगा, या फिर आज मैं अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाऊंगा। हाँ, बिल्कुल। ये छोटे छोटे इरादे हमारे दिन को एक दिशा देते हैं, एक मकसद देते हैं। ये हमें रिएक्टिव मोड से प्रोएक्टिव मोड में लाते हैं। मतलब हम सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं कर रहे होते, हम दिन को चला रहे होते हैं। और ये रोज के छोटे छोटे इरादे ये लंबी अवधि की सफलता से कैसे जुड़ते हैं? क्या दस्तावेज इस पर कुछ कहता है? हाँ, यहाँ पर वो कंपाउंडिंग इफेक्ट वाली बात आती है जिसे आपने पहले भी छुआ था। हाँ। दस्तावेज साफ तौर पर कहता है कि सफलता कोई एक दिन की घटना नहीं होती, वो रातों रात नहीं मिलती, ये तो पता है। हाँ, बल्कि वो हर सुबह लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों का, हर दिन निभाए गए छोटे छोटे इरादों का नतीजा होती है। अच्छा। जैसे रोजाना कुछ पैसे बचाना धीरे धीरे एक बड़ी रकम बन जाता है। हाँ। वैसे ही रोज सुबह का एक छोटा सकारात्मक कदम, एक छोटा अनुशासित कार्य समय के साथ हमारी मानसिकता, हमारी आदतों और अंततः हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। ये निरंतरता की ताकत है, कंसिस्टेंसी। बिल्कुल, हर सूर्योदय उस निरंतरता का प्रतीक है। सूर्योदय का प्रतीकवाद, इस पर भी दस्तावेज में जोर दिया गया है ना? सूरज सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं करता, वो एक उम्मीद भी लेकर आता है। जी हाँ, बिल्कुल। सूर्योदय हमें याद दिलाता है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, वो स्थायी नहीं होता। रोशनी हमेशा लौट कर आती है, हमेशा। ये प्रकृति का एक बहुत शक्तिशाली और आशावादी संदेश है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में मुश्किलें, असफलताएं या निराशा के दौर भी अस्थायी होते हैं। जैसे रात के बाद सुबह निश्चित है, वैसे ही मुश्किलों के बाद बेहतर समय आने की उम्मीद हमेशा रहती है। सुबह हमें इसी निरंतर चक्र और उम्मीद की याद दिलाती है। तो इन सभी विचारों को समेटते हुए ये दस्तावेज हमें वापस वर्तमान क्षण में लाता है, आज में, अभी में। हाँ। ये कहता है कि अगली बार जब आप सुबह उठें तो एक पल के लिए रुकें, उस सुबह की हवा को महसूस करें, शायद खिड़की के बाहर देखें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और फिर खुद से कुछ घोषणाएं करें। हाँ, कुछ एफर्मेशंस, कुछ घोषणाएं, जैसे कि इस दस्तावेज में सुझाया गया है, आज का दिन मेरा है। आज का दिन मेरा है, ये सुनने में अच्छा लगता है। हाँ, और इसके साथ ये भी कि मैं आज को पूरी जागरूकता और ऊर्जा के साथ जीऊंगा। और शायद सबसे महत्वपूर्ण घोषणा जो इस दस्तावेज में है, मैं अपनी सोच से अपनी दुनिया बनाता हूँ। मैं अपनी सोच से अपनी दुनिया बनाता हूँ। ये वाक्य महज शब्द नहीं है। नहीं, ये अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करने जैसा है, अपने दिन की कमान अपने हाथों में लेने का एक तरीका। बिल्कुल। ये याद दिलाता है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसे भी हों, हमारी आंतरिक प्रतिक्रिया और हमारा नजरिया हमारे नियंत्रण में है। अंत में ये दस्तावेज एक बहुत ही केंद्रीय संदेश को बार बार मजबूत करता है। हर सुबह की शुरुआत एक विचार से होती है। हाँ। और वही पहला विचार, वही शुरुआती मानसिकता एक लहर की तरह फैलती है जो तय करती है कि हमारा दिन कैसा बीतेगा और धीरे धीरे हमारी जिंदगी कैसी शक्ल लेगी। ये सुबह के महत्व को सिर्फ टाइम टेबल के एक हिस्से से उठाकर जीवन जीने के एक दर्शन तक ले जाता है। सही कहा। बहुत सही तरीके से आपने इसे संक्षेप में बताया। इस दस्तावेज का सार यही लगता है कि सुबह सिर्फ सूरज के उगने का समय नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर की रोशनी को जगाने का, खुद को फिर से खोजने का और अपने जीवन की दिशा तय करने का एक अनमोल अवसर है। आत्म जागरूकता और आत्म सुधार का। हाँ, बिल्कुल। आत्म जागरूकता और आत्म सुधार का एक सुनहरा मौका है जो रोज हमें मिलता है, अगर हम उसे पहचानना और इस्तेमाल करना चाहें तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो इस स्रोत से मुख्य बात ये निकलती है कि सुबह के वक्त में सचमुच एक नई शुरुआत करने और जीवन को सकारात्मक दिशा देने की जबरदस्त क्षमता है। ये विचारों को बदलकर जीवन को बदलने का एक शक्तिशाली क्षण हो सकता है
अगर इसे सचेत रूप से इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। इस दस्तावेज में दिए गए विचारों से प्रेरणा लेते हुए एक सवाल मन में आता है जो शायद सुनने वालों के लिए भी विचारणीय हो सकता है। हाँ जरूर, क्या सवाल है? अगर ये सच है कि सुबह के शुरुआती विचार हमारे दिन और जीवन को इतना गहरा आकार देते हैं, तो वो कौन सा एक विचार या एक इरादा या एक संकल्प हो सकता है हाँ, जिसे हर सुबह लगातार बिना चूके बनाए रखने से किसी व्यक्ति की वास्तविकता सबसे शक्तिशाली और सकारात्मक रूप से बदल सकती है? वाह, ये गहरा सवाल है। वो एक चीज क्या होगी? हाँ, इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा, पर इस सवाल पर सोचना ही अपने आप में एक शक्तिशाली अभ्यास हो सकता है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु छोड़ा है आपने।